गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। कृपया मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए जो स्क्रीन पर दिया गया है। मुझे अपने फीडबैक भेजिए और अपने प्रार्थना निवेदन भी। मैं और मेरी प्रेयर टीम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगी। दोस्तों, हम बहुत ही अद्भुत ऐसे क्रिसमस के समय में आ चुके हैं। ये तो उत्सव का समय है कि हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु के जन्मदिन को मना सके। इस पूरे महीने भर मैं आपको क्रिसमस का संदेश देता जाऊंगा एक शीर्षक पर, और वो है क्रिसमस में मसीह यीशु का जीवन। मैं आपको 4 संदेश दूंगा। सामान्य रूप में जब हम क्रिसमस के संदेश सुनते हैं तो हम बात करते हैं गडरियों की, भेड़ों की, चरनी की, तारे की, मजूसियों की और इन बातों की। खैर, वो सब अच्छे संदेश हैं, पर ये तो बहुत ही अद्भुत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्रिसमस तो सबसे महान घटना है जो मानव जाति के साथ में कभी हुई है। हमारे प्रभु यीशु का इस संसार में जो आना है, उसने मानवता को पूरी तरह बदल दिया, सकारात्मक रूप में सदा के लिए। और क्रिसमस तो जैसे हम जानते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में मनुष्य रूप लेकर हमारे संसार में आते हैं। अब बहुत से सुंदर वचन हैं जो यीशु के जन्म के बारे में बताते हैं, पर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना अध्याय 1 वचन 14, जो हमारे संसार में यीशु के देहधारी होने के बारे में बताता है। यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वचन देहधारी हुआ, यीशु वो देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया, और यूहन्ना कहता है हमने उसकी महिमा देखी। महान बात है। शायद ये तो पूरी बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो ये बताता है यीशु का जन्म या हमारे संसार में यीशु का मानव रूप लेना। अब यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वही वचन है, मतलब वो परमेश्वर है। परमेश्वर मसीह में हमारे संसार में देहधारी होते हैं, हमारे उद्धारक के रूप में, मसीहा के रूप में, प्रभु के रूप में। अब हम कैसे कह सकते हैं कि यीशु सच में परमेश्वर हैं? तो प्यारे दोस्तों, बाइबल में हमारे पास यहाँ पर बहुत ही अद्भुत संदर्भ हैं, ऐसे सबूत हैं जो हमें बताते हैं कि यीशु सच्चे परमेश्वर हैं। नंबर 1, यीशु का बिना पाप का जन्म हुआ, मतलब वो तो विवाह में स्त्री और पुरुष के द्वारा नहीं जन्मे। यीशु का जन्म हुआ कुंवारी मरियम के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो निष्पाप हैं। ये पहला स्वभाव गुण है। और दूसरी बात, यीशु ने अपने ही बारे में कहा सुसमाचार में कि क्या तुम मुझ में कोई पाप ढूंढ सकते हो? यीशु निष्पाप जीवन जिए, और यह हमें बताता है कि वो परमेश्वर हैं। जो व्यक्ति पाप करता है वो कभी परमेश्वर नहीं हो सकता। केवल वही व्यक्ति जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। देखिए, यीशु इस पृथ्वी पर 33.5 साल तक रहे, और वो ये सवाल पूछते हैं, क्या तुम मुझ में कोई पाप ढूंढ सकते हो? ये दूसरा सबूत है कि यीशु परमेश्वर है। फिर तीसरा, यीशु परमेश्वर के सारे अद्भुत स्वभाव गुणों को प्रकट करते हैं। प्रेम, दया, करुणा, क्षमा करना उसकी शिक्षा में है। इस पर गौर कीजिए, अगर परमेश्वर परमेश्वर हैं तो उसके पास ये सारे महान स्वभाव गुण होने चाहिए, और यीशु ने इन स्वभाव गुणों को वहां पर प्रकट किया जैसे वो इस पृथ्वी पर रह रहे थे। और ये तो तीसरा है। और फिर चौथा है उसका रूपांतरण। एक समय में यीशु ले जाते हैं पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक पहाड़ पर, और वहां उनका रूपांतरण होता है। दूसरे शब्दों में, वो अपने ईश्वरत्व को उन्हें दिखाते हैं, उसकी ज्योति, उसकी महिमा। ये 3 चेले तो इतने आशीषित थे कि यीशु मसीह के ईश्वरत्व को देख सके, और ये एक और अद्भुत सबूत है। फिर एक और बात जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं वो है क्रूस पर उसकी मृत्यु। यीशु ने परमेश्वर के रूप में पापों के लिए दाम चुकाया उस क्रूस पर, पूरी मानव जाति के लिए।
और हम कैसे जानेंगे कि जो कुछ भी यीशु ने क्रूस पर किया है, उसकी मृत्यु, उसका प्रायश्चित और पाप के लिए जो दाम चुकाना, पुनरुत्थान इसे साबित करता है। पुनरुत्थान साबित करता है कि यीशु ने क्रूस पर जो भी किया है, जो कि मनुष्य जाति के लिए किया है, उसे पूरी तरह स्वीकार किया गया है। और इसलिए जो पाप का दाम था चुकाया गया है। जब पाप का दाम चुकाया जाता है तो क्या होता है? महिमा में पुनरुत्थान। इसलिए यीशु जी उठने वालों में पहला फल है। और फिर वो स्वर्ग में उठा लिए गए और चेले उन्हें देख रहे थे। और ये सब सुंदर सबूत हमें ये बताते हैं 100% यीशु और कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर मसीह में है, जो हमारे संसार में मानव रूप में आए, हमारे उद्धारक, मसीहा, प्रभु और अच्छे चरवाहे बनकर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों यीशु परमेश्वर होकर हमारे संसार में मानव रूप में आए? एक बहुत ही सुंदर वचन है जो इसके बारे में कहता है। इसे गौर से सुनिए। यूहन्ना 1:4, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यीशु इस संसार में क्यों आए? वो इसलिए आए कि अपना जीवन लोगों को दे दे। और यीशु में कौन सा जीवन है? यीशु में परमेश्वर का जीवन है, सुंदर जीवन। ये सच में बहुत ही अद्भुत वचन है। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मनुष्यों की ज्योति मतलब लोगों को ऐसे ही जीना चाहिए। उनमें परमेश्वर की ज्योति होनी चाहिए। और उनमें कब परमेश्वर की ज्योति होगी? जब वो परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के द्वारा। प्यारे दोस्तों, हम सब उद्धार पाए हैं और काफी समय से हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। तो आइए हम खुद से ये सवाल पूछें हमारे पूरे मसीह जीवन में कि हम सच में कितना यीशु का जीवन प्राप्त कर रहे हैं यहाँ इस पृथ्वी पर, और आखिरकार निश्चय ही अनंत काल में। अब यही तो इस वचन की सुंदरता है। यीशु का जीवन ये इतना सुंदर है, ये पृथ्वी पर सबसे उत्तम जीवन देता है। और ये ऐसा जीवन देता है जो जीने के योग्य है। मैं इस सीरीज में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि 4 तरह के जीवन हैं जिन्हें एक विश्वासी के नाते हमें अनुभव करने हैं हमारे उद्धार के द्वारा। ये तो 4 अलग अलग तरह के जीवन हैं। मैं आपको ये बताऊंगा। यीशु का जीवन मतलब हमें उस बहुतायत के जीवन का अनुभव करना है यहाँ इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के द्वारा। दूसरी बात, हमें आत्मिक जीवन का अनुभव करना है यहाँ पृथ्वी पर यीशु के द्वारा। और तीसरी बात, हमें विजयी जीवन का अनुभव करना है यहाँ इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के द्वारा। और चौथी बात, यानी आखिरकार हमें अनंत जीवन का अनुभव करना है यीशु मसीह के द्वारा एक दिन स्वर्ग में। 4 ऐसे बहुत ही महान जीवन यीशु के द्वारा, बहुतायत का जीवन, आत्मिक जीवन, विजयी जीवन और अनंत जीवन। चलिए मैं इस जीवन के बारे में कुछ उदाहरण देता हूँ। देखिए, एक लड़का था जो क्रिसमस मना रहा था, पर दुर्भाग्यवश उसने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया। उसकी देखभाल करने वाले उसकी देखभाल कर रहे थे, और जब क्रिसमस आया, और वो तो बहुत धनी परिवार था, तो कर्मचारियों ने उस लड़के के लिए सब कुछ लाया। क्रिसमस ट्री, अच्छा डेकोरेशन और गुब्बारे और बहुत से उपहार और ये सब लाए। लेकिन वो लड़का तो बैठा था एक सोफा पर और वो खुश नहीं था। वो तो दुखी था, वो शोकित था। और उस मैनेजर ने उससे सवाल पूछा, बेटा, इस क्रिसमस के समय हमने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम्हें कोई कमी नहीं है, बताओ तुम्हें कौन सी कमी है? उसने यही सवाल पूछा और उस लड़के ने कहा, बस एक बात की कमी है। तो मैनेजर ने पूछा, वो क्या है? तब इसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी जो वहां फोटो फ्रेम में हैं वो आए और मेरे साथ यहां पर बैठे और मेरे साथ में रहें। ये सच में कितना महान ऐसा उदाहरण है। दुर्भाग्यवश उसके पिता तो नहीं आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह
हमारे पास हैं एक मसीहा, एक उद्धारक, एक प्रभु और अच्छे चरवाहा, वो जो हमें बहुत ही सुंदर जीवन देते हैं। फिर एक और जीवन जो हम इस पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। तो चलिए इसका विवरण देखते हैं, इसे परख कर देखते हैं और ढूंढते हैं कि यीशु मसीह किस तरह के 4 अलग अलग जीवन देते हैं। चलिए मैं आपको 4 अलग अलग तरह का जीवन बताऊं। नंबर 1, यीशु हमें इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन देते हैं। नंबर 2, यीशु हमें इस पृथ्वी पर आत्मिक जीवन देते हैं। नंबर 3, यीशु हमें इस पृथ्वी पर विजयी जीवन देते हैं। और अंत में स्वर्ग में यीशु हमें अनंत जीवन देते हैं। तो विवरण से देखते हैं। इस संदेश में मैं उस पहले जीवन के बारे में चर्चा करूंगा जो यीशु हमें देते हैं उद्धारक के रूप में। जो जीवन यीशु हमें देते हैं वो तो इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन है। मैं आपके लिए यहाँ पढ़ रहा हूँ यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, इस तरह यीशु कहते हैं। ये तो एक और सुंदर ऐसा वाक्य है जो यीशु ने कहा है इस पृथ्वी पर के अपने जीवन में। यीशु क्यों आए? वो इसलिए आए कि दे बहुतायत का जीवन उन्हें जो यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं। सभी लोगों के लिए अगर किसी को यीशु मसीह में बहुतायत का जीवन चाहिए तो पहले उन्हें उद्धार पाना है। उन्हें यीशु को स्वीकार करना है अपने व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, वो भी पश्चाताप के साथ, और अपना जीवन यीशु को सौंपना है। फिर क्या होता है? यीशु एक अच्छे चरवाहे के रूप में बहुतायत के जीवन में उनकी अगुवाई करते हैं। अब ये बहुतायत का जीवन क्या है मेरे दोस्तों, इस पर हमने बहुत चर्चा की है। लेकिन बहुतायत का जीवन क्या है, इसे समझने के लिए हमें अदन की वाटिका में जाना होगा। परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया था? तो चलिए मैं आपको ये वचन देता हूं जो हमें बताता है कि क्यों परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 22। और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को 2 शब्दों में आशीष दी कि फलवंत हो और बहुगुणित हो जाए। बहुगुणित हो मतलब उनके बच्चे हो और मनुष्य जाति बढ़ती जाए। ये फलो फूलो शब्द का सच में क्या अर्थ है? प्यारे दोस्तों, बहुत ही महान बात है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा में अपना श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम में क्या फूका था? अपना खुद का जीवन, अपना सिद्ध जीवन। उसके द्वारा उन्हें अदन की वाटिका में फलवंत होना था। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा में अपना श्वास फूंका, उनके पतन के पहले वो सिद्ध जीवन जी रहे थे। सबसे पहले शारीरिक रूप में क्या वो कभी बीमार पड़े? नहीं। क्या उन्हें कोई दर्द था? नहीं। क्या कोई कड़ी मेहनत थी? नहीं। 100% शारीरिक जीवन। और दूसरी बात, 100% भावनात्मक जीवन, सिद्ध जीवन। वो तो आनंद, शांति और परिपूर्णता से भरा था। उनमें कोई नकारात्मक भावनाएं नहीं थी, जैसे कि डर या फिर निराशा या फिर हार, या यहाँ तक कि हृदय में शोक भी नहीं था। 100% भावनात्मक सिद्ध जीवन। और तीसरी बात, 100% आत्मिक जीवन, सिद्ध जीवन, बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन शारीरिक रूप में, बहुतायत का जीवन भावनात्मक रूप में, बहुतायत का जीवन आत्मिक रूप में। आत्मिक का मतलब क्या होता है? वो सुंदर रीति से परमेश्वर के साथ जुड़े थे और वो अद्भुत संबंध रख रहे थे, संगति थी, उसकी आराधना करते थे, उसके पीछे चलते थे, उसके प्रेम का अनुभव करते थे, उसकी उपस्थिति, और ये सब 100% सिद्ध बहुतायत का जीवन। और यही तो मानव जाति को बनाने का उद्देश्य था दोस्तों, कि वो इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन जिए, शारीरिक रूप में, भावनात्मक रूप में और आत्मिक रूप में। और फिर क्या हुआ? हम सब जानते हैं, उन्होंने पाप किया।
और इन तीनों क्षेत्र में जहां उनके पास सिद्ध जीवन था वो गिर गए और ये सिद्ध नहीं रहा। शारीरिक रूप में, भावनात्मक और आत्मिक रीति से हम ये जानते हैं। शारीरिक रूप में अभी हमें बहुत सी समस्याएं हैं, भावनात्मक रूप में समस्याएं हैं, आत्मिक रीति से समस्याएं हैं। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा नहीं, मुझे इसे ठीक करना होगा। और फिर परमेश्वर ने कहा मैं अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजूंगा इस संसार में कि उन्हें वो बहुतायत का जीवन दूं जो वो खो चुके हैं आदम और हव्वा के द्वारा। अद्भुत बात है ना? यीशु ने बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे उसने पृथ्वी पर 3.5 साल सेवकाई की। उसने क्या किया? नंबर 1, उसने दिया बेहतर जीवन, बहुतायत का जीवन लोगों को शारीरिक रूप में। यीशु ने लोगों के लिए काम किए, उसने लोगों को भोजन दिया था, लोगों का जीवन बदल दिया। और दूसरी बात, यीशु भावनात्मक रूप में बहुतायत का जीवन देते हैं। उसने कितने तो भी लोगों की सहायता की, उन्हें प्रोत्साहित किया, बहुत से लोगों के आंसुओं को पोंछा। कितना महान आनंद, प्रेम और शांति प्रभु यीशु देते हैं लोगों को भावनात्मक रूप में 3.5 साल की अपनी सेवकाई के द्वारा। और हम चर्चा करेंगे बहुतायत के आत्मिक जीवन पर। उसने इसे शुरू किया उद्धार के द्वारा, नए जन्म के अनुभव के द्वारा, मानव जाति को एक बार फिर से परमेश्वर से जोड़ा, नजदीकी संबंध के द्वारा, प्रेम के संबंध के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, आत्मिक जीवन यही तो शुरू होता है। हम ये जानते हैं। तो यीशु ने 3.5 साल तक बिल्कुल ऐसे ही तो किया था। वो सिद्ध जीवन देने के लिए आए और बहुतायत का जीवन दिया। यीशु ने कहा मैं जीवन देने और बहुतायत से देने के लिए आया हूं। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह आए कि दे वो सिद्ध जीवन, वो बहुतायत का जीवन ऐसे जीवन में जो कि सिद्ध नहीं है। और फिर क्या होता है? यीशु के जाने के बाद उसने वही सेवकाई अपने चेलों को सौंप दी थी। मैं केवल पहले तरह के जीवन के बारे में कह रहा हूं, बाकी दूसरे भी हैं। अगर हम परिभाषा करें कि यीशु जो हमें जीवन देते हैं वो कैसे है, चलिए अलग शब्दों में कहें। ज़्यादातर आशीषें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से होगी तो कम समस्याएं होंगी। हम ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया है, क्योंकि हमने उसके उद्धार को स्वीकार किया है। जब तक कि हम यहाँ इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारा जीवन 100% सिद्ध होगा, ऐसा नहीं है। शारीरिक जीवन तो निश्चय सिद्ध नहीं होगा, लेकिन जो बहुतायत का जीवन यीशु देते हैं वो बेहतर शारीरिक जीवन है। और भावनात्मक रीति से तो निश्चय हम सिद्ध नहीं, लेकिन ये क्रिया है। अच्छी भावनात्मक सेहत, अच्छी भावनात्मक आशीषें प्रभु यीशु मसीह हमें देंगे। और आत्मिक रीति से भी निश्चय ही कुछ समस्याएं होगी, पर यीशु हमें निश्चय ही महान आत्मिक जीवन देते हैं। और यही तो सच में जीवन की परिपूर्णता और यही तो पूरी संतुष्टि है। दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ? इस क्रिसमस को हमारा लक्ष्य तो केवल उत्सव मनाना ही न हो, नए कपड़े खरीदना, गुब्बारे, रिबन्स, क्रिसमस ट्री, गिफ्ट और ये सब। बहुत ही अच्छा भोजन हम एक दूसरे के लिए पकाते हैं, ये सब अच्छा है, इसे कीजिए। लेकिन इस क्रिसमस में यीशु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको दे, आपके परिवार को और आपके बच्चों को और आपके चर्च के विश्वासियों को बहुतायत का जीवन शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से। चलिए एक उदाहरण देता हूँ। एक पिता थे जो अपनी बेटी का जन्मदिन वहाँ पर मना रहे थे और जन्मदिन मनाने के लिए उन्होंने बहुत से बच्चों को बुलाया था। उन्होंने अपनी बेटी को वहाँ कुर्सी पर बैठाया और मेज़ पर उन्होंने बहुत से उपहार रखे और उसने बच्चों से ये कहा, तुम में से कोई भी एक सामने आ जाए और मेरी बेटी के जन्मदिन पर उसे आशीष दे तो मैं आपको उपहार दूंगा। एक लड़का आया, उस बेटी को आशीष देते हुए कहा कि यीशु आपको बहुत अच्छी सेहत दे। तो पिता ने कहा, अच्छी आशीष है, इन्हें उपहार दो। तो एक और लड़की आकर कहती है, यीशु आपको बहुत अच्छी पढ़ाई दे
पिता ने कहा, अच्छी आशीष है, इन्हें भी उपहार दो। और दूसरे भी बच्चों ने आकर कहा कि परमेश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। तो पिता ने कहा, यह बहुत अच्छी आशीष है, इन्हें भी उपहार दो। तो एक छोटी बेटी थी जो एक कोने में बैठी थी और उसकी नजरें उपहार पर लगी थी, क्योंकि अब केवल 2 बाकी थे। और वो तो सच में आशीष देने के लिए किसी आशीष को सोच नहीं पाई कि उस बेटी को आशीष दे। और फिर उसने खुद से कहा, हे प्रभु मेरी मदद कीजिए। और फिर बड़े साहस से, बड़े हिम्मत से वो आगे आती है और बर्थडे गर्ल की ओर देख कर ये कहती है, मरने तक तुम जिंदा रहो। शायद आप हंस पड़े होंगे। और वहाँ पर भी सब लोग हंस पड़े थे। कोई व्यक्ति मरने तक क्या करता है, लेकिन उसके पिता ने ये बात समझ ली और कहा, यह सबसे उत्तम आशीष है जो मेरी बेटी को कोई दे सकता है। फिर उन्होंने कहा, जानती ये छोटी बेटी मेरी बेटी को किन शब्दों में आशीष दे रही है। उसने कहा, ये नहीं कहा कि मरने तक तुम मरते रहो, लेकिन कहा मरने तक तुम जीवित रहो। ये बहुत ही अद्भुत बात है। आपके मरने तक आप मरते मत रहिए। ऐसे बहुत से लोग करते हैं, शारीरिक रूप में नहीं मरते, लेकिन बहुत सी परेशानियां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, बहुत सी परवाह और बोझ होते हैं, और हर एक दिन ऐसे लगता है कि वो प्रतिदिन मर रहे हैं। नहीं, प्रभु यीशु में मेरे मित्रों, हमारी समस्याएं, हमारी मुश्किलें, बीमारी, दर्द तो हमेशा रहेगा, लेकिन हमारे मरने तक हमें बहुतायत के जीवन में जीना होगा। जीवन में खुलकर जिएं, जीवन का आनंद उठाएं, जीवन का उत्सव मनाएं जो यीशु देते हैं, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से। और ऐसा जीवन जिए जो जीने के योग्य है, और उद्धार तो इसी के बारे में है। एक अच्छा जीवन, बेहतर जीवन, इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन जब तक कि हम जीते हैं। अब चलिए मैं आपको थोड़ा और आगे लेकर चलूं, किस तरह से यीशु हमें ये बहुतायत का जीवन देते हैं। इन दिनों में बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो प्रतिज्ञा करते हैं आसमान की ही, बहुत सी आशीषों की, बहुत सी बातों की। वो वचन में से कोट करके कहते हैं, यीशु आपको इस आशीष से आशीषित करेंगे, आप इसे लेकर घर में जाइए। और कुछ नहीं आता है। जानते हैं, ये झूठी प्रतिज्ञाएं हमें आशीष या बहुतायत का जीवन नहीं देती हैं। देखिए, बाइबल में एक मार्ग है कि कैसे हमें ये बहुतायत का जीवन प्राप्त करना है। और मैं आपके लिए यहाँ पर यीशु के वचन पढ़ता हूँ कि कैसे यीशु हमें ये बहुतायत का जीवन देते हैं। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 4। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। देखिए, सब कुछ यहाँ पर इस वचन में है कि यीशु कैसे हमें बहुतायत का जीवन देते हैं। इन बातों को लिख लीजिए। यीशु भेड़ों के आगे आगे चलते हैं। दूसरे शब्दों में, भेड़ें उसके पीछे चलती और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं। बस यही। प्यारे दोस्तों, हम लोग जो उद्धार पाए हुए हैं, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण वचन है। हमारे पूरे मसीह जीवन में हम कैसे बहुतायत का जीवन पा सकते हैं, कैसे सबसे उत्तम जीवन पा सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ संपन्नता के सुसमाचार के बारे में नहीं कहता हूँ, मैं उसके विरुद्ध में हूँ, पर मैं कह रहा हूँ बुनियादी आशीषों के बारे में। वो उत्तम जीवन जो यीशु देते हैं उद्धार के द्वारा, जब वो कहते हैं कि मैं बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। यह हमें कैसे मिलता है? गौर कीजिए, 2 शब्द हैं, यीशु के पीछे चलें और उसकी आवाज़ सुनते जाएं। जब हम किसी चरवाहे को देखते हैं, भेड़ उसके पीछे चलती और वो भेड़ साथ ही चरवाहे की आवाज़ भी सुनती है, और वो वहीं पर जाती है जहां चरवाहा उनकी अगुवाई करता है। बहुत ही सरल बात है दोस्तों, हम बहुतायत का जीवन पाते हैं यीशु की आवाज़ को मानने के द्वारा, जो और कुछ नहीं है। ये तो यीशु की आज्ञाएं हैं। यूहन्ना 6:33 में यीशु ने कहा, मेरे वचन तो जीवन और आत्मा है। अगर हमें बहुतायत का जीवन चाहिए तो यीशु के वचनों का हमें पालन करना चाहिए, यीशु की आज्ञाओं का, और अवश्य ही पूरी बाइबल का भी। बाइबल की हर एक आज्ञा तो एक बंडल है अच्छे जीवन का और बहुतायत के जीवन का। देखिए, 2 तरह की आज्ञाएं हैं। आज्ञाएं जो हमें पाप करने से
रोकती जाती है। जितना कम हम पाप करते जाएंगे तो हम बहुतायत का जीवन जिएंगे। हमें पाप न करने की बाइबल की जो आज्ञा उसका पालन करने के द्वारा ये इतना सरल है। पाप तो जीवन को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला है। ये बहुतायत के जीवन को नाश करता है। और दूसरी बात यह है, यीशु की आज्ञा जो हमें कुछ करने की आज्ञा देती है कि उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और वो आज्ञाएं जो हमें करनी चाहिए वो 4 सुसमाचार में दी गई हैं और बाकी बाइबल में। और ये आज्ञाएं कौन सी है जो हमें करने के लिए कहा गया है कि दयालु हो जाएं, क्षमा करने वाले हो, धीरजवंत हो, अपने जैसे पड़ोसी से प्रेम रखना। ये वो आज्ञाएं हैं जो हमें कुछ करने की आज्ञा देती है। तो जब हम इन दोनों का पालन करते हैं, ऐसी आज्ञा कि पाप न करें और आज्ञाएं जो पवित्रता और धार्मिकता को प्राथमिकता देती है कि हमें क्या करना चाहिए, तो फिर अपने आप हम बहुतायत का जीवन जिएंगे हमारे परिवार में, हमारे विवाह में। जरा कल्पना कीजिए, हमारे परिवार में जब हम वो काम करना बंद करते हैं जो गलत हैं, तो हम अच्छा जीवन जिएंगे। जब हम वो काम करना शुरू करेंगे जो कि सही हैं, तो हम बहुतायत का जीवन जिएंगे। प्यारे दोस्तों, इस क्रिसमस के समय ये हमारी प्रार्थना हो और ये प्रतिदिन का बदलाव है कि यीशु की आज्ञाओं में चलते जाएं, कि कुछ गलत न करें और सब कुछ सही करें। और ये तो केवल क्रूस की सामर्थ के द्वारा होता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। हर एक दिन अपने हृदय में प्रार्थना करें, यीशु, पवित्र आत्मा, मुझे बदल दीजिए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं में उद्धार के बाद। और ये आज्ञाएं, यीशु की वाणी इस पृथ्वी पर हमें बहुतायत का जीवन देगी। खैर, आप मेरे संदेशों में जुड़ जाइए। अगले हफ्ते और उसके भी आगे मैं और भी 3 विषय के बारे में बताऊंगा। अद्भुत जीवन जो यीशु क्रिसमस के समय में हमें देते हैं। इस संदेश में हमने देखा है बहुतायत का जीवन जो यीशु देते हैं। तो चलिए अभी प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु, हमें तसल्ली देने वाले पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जीवित रखा कि एक और क्रिसमस देख सके और इसका उत्सव मना सके। सच्चा उत्सव तो तब आता है जैसे हम आपका जीवन पाते हैं, जैसे आपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की हैं। स्वर्गीय पिता, मैं इन सब के लिए कहता हूँ, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने इस समय ये वचन सुना है, कि आप इन्हें बहुतायत का जीवन दीजिए, इनके परिवार में, वैवाहिक जीवन में और बच्चों में, चर्च में और विश्वासियों में। और हमारी मदद कीजिए प्रभु कि आपकी आज्ञा के अनुसार हम बदलते चले जाएं, कि जो काम सही है वही करते जाएं और जो बातें सही नहीं हैं उन्हें न करें। पवित्र आत्मा, हम आपको समर्पित होते हैं कि आप हमें बदल देंगे क्रूस की सामर्थ और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा, और हम यीशु की वाणी सुनेंगे, यीशु की आज्ञाएं सुनेंगे, कि जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तो हम बहुतायत का जीवन जिएंगे और बहुत ही आशीषित जीवन जिएंगे। आपके वचन के लिए धन्यवाद। इस समय अपने लोगों को आशीष दीजिए। मैं हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ यह आपके लिए आशीष है। मैं आपको न्योता देता हूँ कि इस टेलीविज़न सेवकाई में मेरे पार्टनर बन जाइए। अभी इस समय मैं दे रहा हूँ परमेश्वर के वचन से मसीह विश्वासियों को संदेश दे रहा हूँ 4 भाषाओं में, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और इंग्लिश में। और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा तो जुड़ा है और लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और बहुतायत से आशीष पा रहे हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत सच्चाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपको न्योता देता हूं कि मेरे साथ पार्टनर बनिए। आप लोग जो सहयोग राशि भेजना चाहते हैं, कृपया इस QR कोड को नोट कीजिए, इसे अपने सेल फोन पर स्कैन कीजिए और आप बड़ी आसानी से अपने डोनेशन भेज सकते हैं। साथ ही ये गूगल पे नंबर नोट कीजिए और आप अपने डोनेशंस भेज सकते हैं गूगल पे के द्वारा या पेमेंट के दूसरे तरीकों के द्वारा। और साथ ही अगर आप मनी ऑर्डर भेजना चाहते हैं
या चेक के द्वारा, तो कृपया स्क्रीन पर दिए हुए इस एड्रेस को नोट कीजिए। अगर आप में से कोई एक प्रोग्राम का स्पॉन्सर बनना चाहता है तो नोट कीजिए स्क्रीन पर आने वाले इन नंबरों को और आप इन पर फ़ोन कीजिए और हमारा ऑफिस आपको निर्देश देंगे कि आप किस तरह से एक प्रोग्राम के स्पॉन्सर हो सकते हैं। मैं आपके प्रत्युत्तर की राह देख रहा हूं प्यारे दोस्तों। तो आइए अभी सिर झुकाते हैं बेनेडिक्शन के लिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ बनी रहे, हमारे परिवार में, हमारी सेवकाई में, अब से युगान युग तक। आमीन।